हे गाइस, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट अ वे टू सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने जुड़े हैं। ठीक है, जो आज के लिए सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक जून 2020। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जून के फर्स्ट वीक और जून के सेकेंड वीक दोनों का ही हम रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जो आपके सामने क्लास लेकर मैं जुड़ी हूँ उसमें जून के हम थर्ड वीक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का आज जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे 100 अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद आज या 1 या 2 दिन में ही मैं आपको फोर्थ वीक का रिवीजन क्लास भी आपके सामने ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको भी हेल्प मिले और आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर हेल्प मिले और आपके जो करंट अफेयर्स हैं ये वाला सेक्शन, जी के सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और साथ साथ एक न्यूज़ और भी है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं। ठीक है, तो प्री के साथ में तो हमें क्वांट पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन जो मेंस आएगा उसमें हमारा जी के सेक्शन आता है और जिसमें कि बैंकिंग सेक्शन में करंट अफेयर्स का ही मेजर रोल होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अभी से आपको तैयार करते चलना है ताकि मेंस हम दें और क्लियर करके जल्दी से इस जॉब को क्या कर लें, ग्रैब कर लें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, जो कि आपका जून के थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जनरली रिवीजन करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च घर घर निगरानी ऐप। घर घर निगरानी ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो घर घर निगरानी ऐप जो है आपको पता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के जो कैप्टन अमरिंदर कुमार सीएम है, कैप्टन अमरिंदर कुमार, वो कहाँ के हैं? पंजाब। तो घर घर निगरानी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? पंजाब में किया गया है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें, सीएम की बात करें तो कौन है? ये अमरिंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द रोबोट लॉन्च बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे टू स्क्रीन पैसेंजर्स वाइल दे बॉडी टू ट्रेन्स। तो क्या आंसर है? फ्रेंड्स, एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से मेमोराइज करने की कोशिश किया करें कि आपको जो क्वेश्चंस कराए गए थे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं, विद ट्रिक्स करे जा चुके हैं, तो आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप उनका भी एक बार रिवीजन जरूर करा करो। ठीक है, तो पुणे में जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसने एक रोबोट लॉन्च करा है, उसका नाम क्या रखा है? कैप्टन अर्जुन। ठीक है, कैप्टन अर्जुन उन्होंने उसका नाम रखा है, जो कि क्या करेगा, आपकी जो पैसेंजर्स होंगे उनकी क्या करेगा? स्क्रीनिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा कि कोई भी किसी का भी टेम्परेचर जो है ज़्यादा ना हो, कोविड-19 के लक्षण ना पाए जाएं। ठीक है, तभी उनको इजाज़त मिलेगी, परमिशन मिलेगी कि वो ट्रेन में अपने आप को बोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर यानी कि MHSC हैज़ डेवलप्ड सुरक्षा 24 इन विच सिटी इज MHSC लोकेटेड। तो सुरक्षा 24 किस सिटी ने डेवलप करा गया है, किस सिटी में डेवलप हुआ है? तो इसका आंसर है मुरादाबाद। ठीक है, यूपी का एक जिला है मुरादाबाद में सुरक्षा 24 को विकसित किया गया है। ठीक है, धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र ने सुरक्षा 24 विकसित किया है और किस शहर में विकसित किया है? तो मुरादाबाद। तो हमें क्या करनी है? शिक्षा करनी है, ताकि सुरक्षा करनी है। क्यों? ताकि वहाँ पे जो है लोगों की डेथ ना हो सके, मुर्दे ना बन सके, वो डेथ ना हो सके। तो मुरादाबाद इसका आंसर रहेगा। प्लीज़ डोंट माइंड, कोई भी आपको हर्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है, जस्ट ये आपको ट्रिक्स हैं ताकि आप क्या कर लो, इनको याद कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ कोरोना वॉरियर्स टू दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो आपको कोरोना वॉरियर्स हैं, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, वहाँ के जो वॉरियर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का क्या दिया है? दर्जा दिया गया है। तो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं की दर्जा किसने दिया है? तो किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने। देखो, मध्य प्रदेश ही इस तरह के काम कर रहा है। ठीक है, पुलिस को भी इन्होंने दर्जा दिया था और अभी दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इन्होंने यहाँ का दर्जा दिया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में तो पुलिस का वाला जो स्टेटस इन्होंने कोरोना वॉरियर्स को दिया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर आएगा। और मध्य प्रदेश का सीएम कौन है आपके? कौन है ये आपके? शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथे नंबर के क्या बने हैं? चौथी बार सीएम बने हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड अ सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम्ड जर्मी क्लीन। तो देखो, जर्मी क्लीन को किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप करा है? DRDO। ठीक है, DRDO ने आपका डेवलप करा है, जो कि क्या है? जर्मी क्लीन। तो याद रखिएगा, ये जर्मी क्लीन है, सैनिटाइज करने के लिए यूज़ होगा। उसे किसने डेवलप करा है? DRDO। मोस्टली आप देखेंगे जितने भी आपके रोबोट्स आ रहे हैं, है ना, और इस तरह के जो भी आपके सैनिटाइजर इक्विपमेंट्स है वो जनरली DRDO ही विकसित कर रहा है, जिसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो CEO हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है ना, याद रखिएगा, सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूँ तो ये 8 जून को मनाया जाता था, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और ओशियन डे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करा था, ओशियन डे और ब्लड डोनर डे मनाया जाता था। और इसकी थीम की मैं बात करूँ तो क्या है? सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। अगर आप ब्लड को सेव करेंगे तो आप अपनी लाइफ्स को भी सेव करेंगे। कैसे? क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है तो ब्लड एक दूसरे को देते हैं, तो अगर आप ब्लड को सेव करेंगे तो किसी न किसी की जान भी बचाई जा सकती है। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश नेम्ड Sthizorax sicucirumenis हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? स्थिथोरेक्स सिकुसिरेमिन्स है, किस राज्य में खोजी गई है? तो देखो फ्रेंड्स, एक ही नई मछली की प्रजाति मिली है जो कि कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, एक नई स्पीसीज मिली है, डिस्कवर्ड हुई है मछली की, फिश की, तो वो कहाँ पर हुई है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एजी ऑफ इंडिया। ये एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? के वेणुगोपाल हैं। ये ऑलरेडी से के वेणुगोपाल आपके एजी हैं इंडिया के, बट ये न्यूज़ में इसलिए आए हैं क्योंकि इनका 1 साल के लिए टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। ये 30 जून को जो है रिटायर होने वाले थे, लेकिन अभी इनका 1 ईयर का जो है एक्सटेंशन इनको मिल गया है। तो अगर आपसे पूछता है अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया की, तो कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड इमेतिजार रहमान एज इट्स CEO। तो आपके निम्नलिखित में से किसने इमेतिजार रहमान को अपने CEO का CEO बनाया है? CEO की नियुक्ति की है, क्या नाम है? इमेतिजार रहमान। तो रहमान है ना, तो ये किसके हैं? UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। याद रखिएगा, इम्तियाज़ रहमान ये UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के क्या नियुक्त कर गए हैं? CEO को नियुक्त करा गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खाड़ी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा है? बिहार खाड़ी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो किसे बनाया? पंकज त्रिपाठी। याद रखिएगा, बिहार खाड़ी जो कि आपकी बहुत फेमस है वहाँ की बिहार खादी। ठीक है, तो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया त्रिपाठी, भगवान जी को बनाया गया, त्रिपाठी जी को बनाया गया, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड विंग डे ऑल्सो नोन एज ग्लोबल विंड डे। कब ऑब्जर्व करा जाता है? तो विंड डे है ना, विंड डे आपका 15 जून। याद रखिएगा, 15 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है विंड की। विंड में मैं W देखूँ, W की क्या होती है? 23 होती है, और दोनों को जोड़ दूँ तो 5, तो लास्ट में 5 आएगा, यानी कि 15 जून आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से आप याद रख सकते हो। ट्रिक बहुत अच्छी नहीं है इसकी, नंबर्स वालों की ट्रिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें को याद हो जाएगी। तो ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड विंग डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, व्हेन इज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे सेलिब्रेटेड ये भी कब मनाया जाता है आपका? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये भी आपका 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस अ सैलरी अकाउंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉल सुरक्षा सैलरी फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि MSME के लिए कौन सा ऐसा बैंक है जिसने क्या करा है? सैलरी अकाउंट को सुरक्षा सैलरी बनाया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की गई है? तो जो आपकी MSME है, इसके लिए सुरक्षा सैलरी किसने बनाया है? आपको याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो MSME है उसके लिए एक सैलरी अकाउंट अनाउंस किया है, और जिसका नाम क्या रखा है? सुरक्षा सैलरी। किसकी सुरक्षा करेगा? MSME की करेगा। और कौन करेगा? एयरटेल पेमेंट बैंक करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स लार्जेस्ट ह्यूमन स्टैच्यू एट 25 हेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 25 फीट की एक हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई है? याद रखिएगा, US में बनाई गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाई गई है। और इसकी हाइट पूछी जाए तो 25 फीट की है, क्या है? हनुमान जी का स्टैचू है। और इसकी खास बात क्या है? इस स्टैचू में कोई भी जॉइंट नहीं है ना, इस स्टैचू में कोई भी जॉइंट नहीं है। पूरी एक पत्थर पे आधारशिला बनाई गई है, पूरी पत्थर पे और नक्काशी करी गई है, और हनुमान जी की जो स्टैचू है बनाया गया है, जिसकी हाइट क्या है? 25 फीट है। कहाँ पर बनाई है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 16 जून अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। याद रखिएगा, फैमिली में F आता है, 6 आता है, तो इसलिए एक और लगा देंगे, 16 हो गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटन मास्क डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज DIAT, यूजिंग अ हर्बल एक्सट्रैक्ट। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्यों है देख लो। एक तो हर्बल एक्सट्रैक्ट के
हर्बल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके आपके कॉटन के मास्क बनाए गए हैं, जो कि क्या है, आप एक बार, ये क्या है, बिल्कुल हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, मतलब हर्बल है आपका, आपकी जो जड़ी बूटियाँ उनका यूज़ करके तैयार किया गया है मास्क, जो कि किसने बनाया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसका नाम देखा जाए तो किसने क्या रखा गया है, पवित्र पति। ठीक है, तो याद रखिएगा पवित्र पति, क्योंकि आपकी जो हर्बल है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, तो पवित्र पति इसका नाम रखा गया है कॉटन के मास्क, और किसने बनाया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। आपकी जो है मल्टी लोकेशन पर क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की है, तो बहुस्थान दावा निपटान सुविधा। तो ये आपका दिया है EPFO। EPFO मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके कोई भी घर में जो भी एम्प्लॉयड होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर, तो उनको आपको पता होगा उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है PF कटता है, तो उसी से रिलेटेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है EPFO, उन्होंने क्या करा है, अपने क्लेम को सेटल करने के लिए, क्योंकि ये क्या देती है, आपको इंश्योरेंस देती है, तो क्लेम को सेटल करने के लिए मल्टी लोकेशन को सेटलमेंट फैसिलिटी दी गई है। तो किसने दी है, EPFO ने दी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड द वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर। तो वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर को किसने डेवलप किया है, कार्यस्थल तत्परता संकेत किसने विकसित किया है, तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु, है ना। हमेशा ये इंडिकेटर रेडी रहेगा और इसके सामने सारे रूल्स भी क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, तो रूल्स फेल होंगे बेंगलुरु, और IISc बेंगलुरु ने क्या डेवलप किया है, वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर, क्योंकि ये क्या रहेगा, हर समय रेडी रहेगा और इसके सामने सारे रूल्स क्या होंगे, फॉलो होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च जर्मी वैन। तो याद रखिएगा, एक तो जर्मी क्लीन था, ठीक है, जर्मी क्लीन था, जिसे डेवलप करा था आपकी, किसने डेवलप करा था, DRDO ने। ठीक, और एक क्या है, आपकी मिनिस्ट्री ने आपका लॉन्च करा है, क्या नाम है, जर्मी बैन। तो जर्मी बैन को याद रखिएगा किशन रेड्डी जी ने क्या करा है, आपके जो यूनियन स्टेट होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, जर्मी बैन, उनको किसने लॉन्च करा है, आपका किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अनाउंस एज द विनर ऑफ न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन क्वालिटी NG कुलिनरी कप हेल्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी पहली बार क्या हुआ है, एक वर्चुअल कंपटीशन हुआ है, वो भी शेफ़ का। ठीक है, और जिसमें जो विनर जो रहे हैं ऑफ न्यूजीलैंड के फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन, तो क्वालिटी NG कुलिनरी कप, जो कि आपकी इंडिया में हुआ था, इसके विनर कौन अनाउंस हुए, तो हुए हैं अंगद सिंह राणा। तो याद रखिएगा, जो अंगद जी हैं वो क्या हुए, क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करी है, और क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप की क्या है, विजेता है, जो कि क्या हुई थी, एक वर्चुअल क्या हुई थी, शेफ की कॉम्पिटिशन था, जिसमें कौन विजेता रहे हैं, अंगद सिंह राणा, अंगद जी। ठीक है, Which bank has launched a overdraft facility InstaFlexi Cash for its salaried account customers? तो ये किसने लॉन्च करा है, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने क्या करा है, आपका एक InstaFlexi Cash को इंट्रोड्यूस करा है, जो कि आपके कस्टमर्स को रहेगी, जो कि आपके सैलरीड कस्टमर्स थे, और उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, क्योंकि क्या है कि आपने जो आपके जो मजदूर हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनकी क्या है, अगर कोई भी सैलरीड अकाउंट है उनका ICICI बैंक में, तो कोई भी EMI कटती है, ठीक है, कोई भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, उसके लिए इन्होंने क्या एक इंट्रोड्यूस करी है, InstaFlexi Cash। किसने करी है, ICICI ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ जंप स्टार्ट पैकेज। तो याद रखिएगा, जंप स्टार्ट पैकेज किसने लॉन्च करा है, स्विगी ने लॉन्च करा है। ठीक है, तो स्विगी जो है ये रहा आपका जंप स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या करेगा, डिलीवरी करेगा आपको फूड्स की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली अनाउंस अ कम्प्लीटली लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, किसने, चेन्नई ने। क्योंकि चेन्नई के जो लोग हैं वहाँ पे आपने देखा है, साउथ में जो है चेन्नई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हालांकि मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा है, 1,87,000 लगभग केसेस आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट लॉकडाउन है चेन्नई ने करा है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से जो रेशो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा है, चेन्नई को कुछ टाइम के लिए कम्प्लीटली क्या कर दिया, लॉकडाउन में कर दिया है। Who has become the first Sikh women to graduate from the American Military Academy? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी अमेरिकन मिलिट्री अकेडमी है, वहाँ पर पहली सिख वुमेन जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन करा है अमेरिकन मिलिट्री से अकेडमी से, उनका नाम क्या है, अनमोल नारंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनमोल नारंग उनका नाम है, जिन्होंने अमेरिकन मिलिट्री अकेडमी से क्या करी है, ग्रेजुएशन करी है, और पहली हमारी सिख वुमेन है इंडिया की। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनमोल नारंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, संतोष झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर टू इंडिया विच कंट्री। जो आपके संतोष झा हैं, ये इनको नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है इंडिया की तरफ से। वो कौन सी कंट्री में बनाया गया है, बेल्जियम। तो इन्हें बहुत ज़्यादा संतोष है ना, संतोष है, तो इन्हें बेल्जियम में बनाया गया है, वरना इनमें क्या
ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा संतोष है तो इन्हें बेल्जियम में बनाया गया है, ये आपके राजदूत अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जून 2020 में बहुत सारे हमारे एम्बेसडर्स रिक्रूट हुए हैं। तो जो पुरानी 2 वीडियोज़ हैं आपके वीकली रिवीजन की, मैंने उसमें भी काफ़ी सारे डिस्कस करे हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ लॉन्च्ड ई-ऑफिस इन हाउ मेनी जीएसटी एंड कस्टम ऑफिस। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने कितने जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है? तो आपके जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके आपके जो सीईओ हैं वो अतुल कुमार हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉन्च करा है? ई ऑफिस लॉन्च करा है। कितने कस्टम्स ऑफिस में कितने ई ऑफिस लॉन्च करे हैं? तो याद रखिएगा 300 ऑफिस क्या करे हैं इन्होंने? लॉन्च करे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द सीएम ऑफ विच स्टेट लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 220 करोड़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन शिवामोगा। हुआ क्या है देखिए, जो आपका शिवामोगा है, शिवामोगा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डे की परियोजना के निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। वो शिवामोगा में किसने रखी है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी है? तो कर्नाटका। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है यानी कि येदियुरप्पा है ना, येदियुरप्पा जी हैं, उन्होंने क्या रखी है? आपकी फाउंडेशन स्टोन रखी है किसकी? शिवामोगा की, जहाँ पर क्या बनाया जाएगा? 220 करोड़ रुपए का क्या बनाएगा? एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून। 17 जून को कौन सा डे बनाया गया है? तो बहुत थोड़े से डेज वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। ठीक है, ये आपका जो डे है ये 17 जून को बनाया जाता है। डिजर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट, सूखे से कैसे लड़े, और आपका यहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन होता है मतलब कि आपका मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, इससे कैसे लड़ना है उसके लिए आपको 17 जून को मनाया जाता है, इसकी अवेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोन द प्रिंस अल्बर्ट II। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंस अल्बर्ट II किसने जीता है? तो याद रखिएगा प्रिंस अल्बर्ट II जीता है डिकेन डेवलपमेंट सोसाइटी। हैदराबाद की जो सोसाइटी है डिकेन डेवलपमेंट सोसाइटी, इनको मिला है प्राइज़ अल्बर्ट II, क्या मिला है? अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा प्राइज़ अल्बर्ट II जीता है हैदराबाद की सोसाइटी, दैट इज डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा। क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा है ना, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा स्टेट है? टॉप किया है, कौन सा है? यूपी। ये मैंने लास्ट वीक में भी रिवीजन कराया था आपको कि जो आपकी कौन सी स्टेट है जिसने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किया है, तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है ना। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या करा है? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है विनीत तेरेदेसाई एज इट्स नी CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच कंपनी। तो विनीत तेरेदेसाई को किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके क्या है? माइंडट्री। याद रखिएगा विनीत तेरेदेसाई और तेरे है ना, एक जैसा सा लग रहा है, तो माइंडट्री जो है ये आपकी कंपनी है जिन्होंने आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको नियुक्त करा है? विनीत तेरेदेसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए, उससे अवेयर करने के लिए, उससे बचाने के लिए प्रोटेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जिसने किसने करा है? फेसबुक। तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे? एक बुक पढ़ेंगे है ना, बुक पढ़ेंगे ताकि हम क्या करें? अपने चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वो कौन सी ऐप होगी? वो होगी फेसबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ गॉन कम्प्लीटली डिजिटल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का जो कि पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। तो कौन है? NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है जो कि आपकी क्या अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे मतलब जो आपका हाईवेज बनाती है, वो क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजिटल होने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन डेजर्ट चेज। देखो डेजर्ट है तो कुछ सोचना ही नहीं है, राजस्थान है ना, राजस्थान ने लॉन्च करा है ऑपरेशन डेजर्ट चेज को। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ वॉन द शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियन। जो शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियन को किसने जीता है? याद रखिएगा चार्ल्स मैग्नस इसका आंसर नहीं है, कार्ल्स मैग्नस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? शाक्रियर महमेद गौरव। ये हैं आपके
शाहरियार मेहमेदोव, जिन्होंने क्या जीता है, शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चेस चैंपियनशिप हुई थी जो कि कौन सी हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, शारजाह। इससे पहले एक और चेस ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें कि चाइना ने जीत लिया था, है ना, विश्वनाथ आनंद जी को हराकर चाइना जीती थी। और ये दूसरी है शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियन, जिसको शाहरियार मेहमेदोव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अपॉइंटेड AK जन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, AK जन को, AK जन ये है आपके AK जन, इनको क्या करा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और किसने बनाया है, IGL, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो IGL ने क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है AK जन को। और IGL मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने AK जन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। कैसे याद रखो कि जन 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 की सेवा करते हैं पूरे इंद्र भगवान, है ना, इंद्र भगवान क्या करते हैं, जन जन की सेवा करते हैं। तो AK जन को कहाँ का बना दिया, अपना मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ का बना दिया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का बना दिया। जन जन की सेवा करते हैं इंद्र भगवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर डिड द UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 18 जून एज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो आपके जो गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, याद रखिएगा 18 जून को बनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और इसे UN में कब पास किया गया था, तो याद रखिएगा 2020। कब पास किया था, नहीं, इसे जो आपका पास किया गया है वो 2016 में। ठीक है, 2016 में से पास किया गया था। ठीक है, तो हम इस तब से क्या बनाए जा रहे हैं, UN क्या बनाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाए जा रहे हैं, जो कि क्या था 18 जून। मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 18 जून है, ईयर आपसे कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे एज मास्क डे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ऐसा मनाया गया है। तो जो मास्क डे है, मास्क डे बनाया है कौन सी गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और कब बनाया है, 18 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज से पहले कहीं भी मास्क डे नहीं बनाया गया आफ्टर कोरोना। ये एक ऐसा दिवस है जिसे कर्नाटक सरकार ने बनाया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन उल्टा करके भी आ सकता है कि मास्क डे जो है किस सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा बनाया गया है। ऐसे याद कर सकते हो कि इन्होंने क्या बनाया है, मास्क डे बनाने का नाटक करा है। और क्या नाटक करा है, 18 जून को। ये 18 जून वाली जो तारीख है इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कंप्लाइंड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन 2020। यानी कि IMD की तरफ से वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जारी करा गया है। और इसमें जो पहली कंट्री है, फर्स्ट रैंक किसकी है, सिंगापुर की है। याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक आपके ऑप्शन नंबर B सिंगापुर की है। और जो इंडिया की रैंक है, वो इंडिया की रैंक कौन सी है, 43। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में IMD की तरफ से रैंक जारी करी गई है। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया का इस पे है 43 नंबर पर आई है। Question number 40, the CM of which state has launched digital course material for more than 1 lakh students engaged in professional ITI courses। ठीक है, तो ITI कोर्सेज के लिए आपके 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए डिजिटल कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। कौन से CM ऑफ विच स्टेट ने ऐसे प्रोवाइड किया है, तो किसने करा है, गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात के CM जो है आपके ये विजय रूपाणी जी। तो विजय रूपाणी जी ने क्या करा है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए ITI के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया है। अभी तक आप सुन रहे होंगे कि फर्स्ट से लेकर 12th तक ही जो है मेनली सरकार ध्यान दे रही थी उन्हें डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जाए, लेकिन अभी क्या करा है, ITI वाले बच्चों को भी गुजरात सरकार ने आपकी प्रोवाइड करा है डिजिटल मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद हाउ मेनी प्रेस्टिजियस दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड्स। तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये आपके किसने लॉन्च करा है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजगार है अभियान है, जिसके अंदर आपके जो 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स में 125 दिन तक, ठीक है, 6 स्टेट्स में 125 दिन तक आपको 116 डिस्ट्रिक्ट्स में रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स फ्रॉम दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2021 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक एशियन यूथ पैरा गेम्स जो हैं खेले जाएंगे। 4th एडिशन इसका होगा एशिया युवा पैरा खेलों का। तो इसका संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी, तो याद रखिएगा पैरा गेम्स, जो कि आपके पैरा एथलेटिक्स होते हैं, मतलब कि थोड़े जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं
उनके लिए होते हैं। ये कहाँ पर होगा? बहराइन। देखो ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि पैरा गेम्स है ना, और फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए हैं तो बहरे लोगों, बहरे जगह पर होगी, तो बहराइन में ये होस्ट किए जाएंगे। प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसा किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल भी कोई मोटिव नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हम कुछ चीज़ों को याद रख सकें, है ना। क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द नेम ऑफ इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सी ऐसे स्टेट है जिसने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम को चेंज कर दिया है? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा हाल ही में 2 ऐसी स्टेट हैं, एक तो महाराष्ट्र थी और एक राजस्थान। महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन लास्ट वीक में कराया गया था। तो महाराष्ट्र सरकार ने आपकी जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसका नाम एनवायरमेंट प्लस पर्यावरण प्लस जलवायु रख दिया है, चेंज करा है महाराष्ट्र ने। और जो आपका राजस्थान ने, जो आपकी जम्मू कश्मीर है उसने क्या करा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करा। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र ने एनवायरमेंट वाले का चेंज करा है और जम्मू कश्मीर ने एग्रीकल्चर का चेंज करा है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी ईयर्स द टेन्यूर ऑफ द बीसीसीआई। बीसीसीआई के जो आपके लोकपाल हैं वो कौन है? जस्टिस DK जैन। याद रखिएगा बीसीसीआई के जो लोकपाल हैं वो कौन है? जस्टिस DK जैन। इनका जो है टाइम पीरियड अपॉइंटमेंट बढ़ा दिया है, आपका जो टेन्यूर है एक्सटेंड कर दिया है। और कितने साल के लिए बढ़ाया है? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए इनका भी टेन्यूर एक्सटेंड कर दिया गया है। किसने? बीसीसीआई ने कर दिया है, जिसके जो लोकपाल है कौन है? जस्टिस DK जैन। और अगर मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करूँ तो कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है। और अगर मैं सौरभ गांगुली की बात करूँ तो सौरभ गांगुली प्लस सुनील छेत्री। ठीक है, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री इन दोनों को मिलकर किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, याद है आपको किस चीज़ का बनाया है? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को दोनों को मिलाकर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है GSW का। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बीसीसीआई के अगर आपसे पूछा जाता है लोकपाल कौन है तो जस्टिस DK जैन है। इनका टेन्यूर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिसेंटली इन विच वैली देयर हैव बीन वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। देखो ये क्वेश्चन आपको कराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई है, वायलेंट क्लैश हुआ है। और कौन सी वैली पर हुआ है? गलवान वैली पर हुआ है। गलवान वैली जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जम्मू कश्मीर नहीं अब तो अलग हो गया है टेरिटरी, तो लद्दाख आपकी यूटी है, उसमें गलवान वैली पर जो है इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्लैशेस हुए हैं, जिसमें कि आपके जो 20 इंडिया के सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं, है ना। और ऐसी क्या कहते हैं, चाइना ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, बट वहाँ के जो न्यूज़पेपर है वहाँ से आया है कि 40+ सैनिक उनकी तरफ से भी मारे गए हैं। तो अपनी तरफ से 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ठीक है, गलवान वैली पर ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जून 19 इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कब से UN ने कब अडॉप्ट किया था? 2015 में। याद रखिएगा 2015 में अडॉप्ट किया था एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। और इसे हम मनाते आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सेटिंग अप COVID-19 हेयर कॉम फैसिलिटी इन एवरी ग्राम पंचायत। देखो हर ग्राम पंचायत में आपको केयर होम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं COVID-19 के लिए। और कौन सी गवर्नमेंट ऐसा कर पा रही है? तो देखो हर ग्राम पंचायत, हर छोटी छोटी सी जगह पे ग्राम पंचायत में भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो वही कर सकती है जिसके पास क्या होगी? OD होगी, जो होगी बहुत अमीर, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या करा है? हर ग्राम पंचायत लेवल पर आपको केयर होम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, यानी कि CHF है ना, CCHF यानी कि कोविड केयर फॉर होम फैसिलिटीज़ आपको एवरी ग्राम पंचायत पर प्रोवाइड कर रही है। कौन कर रही है? उड़ीसा गवर्नमेंट। और उड़ीसा गवर्नमेंट की, अगर उड़ीसा सरकार की मैं बात करूँ तो कौन है चीफ मिनिस्टर? कौन है? कि नवीन पटनायक जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UN जनरल असेंबली के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वोल्कान बोजगिर, जो कि कहाँ के हैं? टर्की के हैं। याद रखिएगा टर्की के हैं, ये टर्की के वोल्कान बोजगिर, उनको इलेक्टेड किया गया है 75th आपके अध्यक्ष बनाए गए UN जनरल असेंबली के। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि UN जनरल असेंबली से ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन इंडिया के लिए है। वो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया जो है वहाँ का 8वीं बार क्या हुआ है? अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 180 में से 164 वोट्स इंडिया के पक्ष में डले हैं, बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, और चाइना ने हमारा अपोज किया था वहाँ पर। याद रखिएगा चाइना ने अपोज किया था। चाइना की हेल्प के बिना भी हम वहाँ पर क्या बने हैं? बहुत अच्छी पोजीशन से क्या बने हैं? अस्थायी सदस्य बने हैं। ठीक है, ये हैं आपके देखो डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या लॉन्च करी है? एक इंडिया की पहली लैब आई लैब लॉन्च करी है फॉर COVID-19 टेस्टिंग के लिए। तो आई लैब हैज़ अ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म हाउ मैनी एलिसा टेस्ट पर डे। तो ये जो आपकी आई लैब है किसने लॉन्च करी है? आपके डॉक्टर
हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे क्या है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो लॉन्च करी है आई लैब, उसमें कितने टेस्ट पर डे कराए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा उसमें 300 टेस्ट पर डे कराए जा सकते हैं। कैसे याद रखोगे? 30 तो महीने में दिन होते ही हैं, एक जीरो और लगा दो, तो पर डे इतने टेस्ट आपके वहाँ पे कराए जाते हैं। और किसने लॉन्च कराया? क्वेश्चन उल्टा हो क्या सकता है? यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। Which of the following company has announced the appointment of सुदर्शन एस शर्मा? याद रखिएगा सुदर्शन एस शर्मा एज ए CEO। CEO नियुक्त कर गए हैं कौन सी कंपनी के? तो सुदर्शन, दर्शन है ना, दर्शन, कार्जन, नाम मिलता जुलता लग रहा है, तो कार्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्या कर गए हैं? CEO नियुक्त कराए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसको? सुदर्शन, दर्शन, कार्जन, एक जैसा लग रहा है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा राइमिंग वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर वेंटी एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? मुंबई ने। क्यों? क्योंकि मुंबई क्या है आपकी महाराष्ट्र में है और बहुत ज़्यादा कोविड के क्या है केस हैं, तो वहाँ पर कौन सा सेंट्रल हॉस्पिटल है, किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स फ्री हैं, कितने ऑलरेडी से डेडिकेटेड बेड्स हैं, मतलब पहले से भरे हुए हैं, तो उसकी सबकी जानकारी कौन देगा? एयर वेंटी नामक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि किसने लॉन्च करी है? मुंबई ने लॉन्च करी है, मुंबई ने, ठीक है। Which of the following is going to produce 25,095 and N99 grade fast marks per day? तो कौन ऐसा IIT है, कुछ कंपनी है, क्या है कि जिन्होंने प्रतिदिन 25,000 N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन करने जा रहे हैं? तो आपको पता है जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी हमारी पुलिस हैं, ठीक है, तो उनको क्या है N95 और N99 मास्क लगाने, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजर सी में होते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस में होते हैं, तो उनको क्या लगाना होता है? N95 मास्क लगाना होता है। तो उसके 25,000 हम डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे। और कौन कर रहा है? IIT कानपुर। तो कैसे करोगे? जो मास्क होते हैं वो कान पे लगाए जाते हैं, है ना, कान पे लगाए जाते हैं, IIT कानपुर ही इसको क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द ऑरिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर? हर साल ऑरिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑरिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है आपका 18 जून को, ठीक है। 18 जून को क्या मनाया जाता है? ऑरिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अच्छा, जून में जो मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लूँ ना, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट डे, जो कि आपका 5 जून को मनाया जाता है। और एक होता है पेस्ट, वर्ल्ड पेस्ट डे। वर्ल्ड पेस्ट डे ये हमने याद करा था 6 जून को मनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद ऑरिस्टिक प्राइड डे आपका 18 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ मेड इट्स लोन प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल? तो देखो बैंकिंग सेक्टर के लिए ना ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बैंक्स क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ऑनलाइन दे रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं पूरी तरीके से। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अगर आपको याद हो कि अभी हमारा क्या हुआ था, बैंक्स का मर्जर हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक और जुड़ गए थे, विजय बैंक और देना बैंक, है ना, इन दोनों का मर्जर हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया? लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। और अगर मैं जुड़े तो बैंक ऑफ बड़ौदा किससे बना था? विजय और देना बैंक से मिलकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल इंडिया send its military contingent to participate in the 75th victory parade of the World War II? द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत किस देश को अपनी सैन्य टुकड़ी भेजेगा? तो रशिया को भेजा हुआ था। अभी थोड़े दिन बाद पहले भी ये आपको याद होगा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज़ राजनाथ सिंह, है ना, राजनाथ सिंह भी रशिया के दौरे पर गए थे। और हमारी जो वर्ल्ड वार सेकेंड की जो विजय विक्ट्री डे परेड थी 75वीं, वहाँ पर आपने इंडिया की टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी को भी भेजा गया था परेड में शामिल होने के लिए। कहाँ भेजा था? रशिया में भेजा गया था, ठीक है। रशिया की मैं अगर कैपिटल की बात करूँ तो मॉस्को है, और अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करूँ तो व्लादिमीर पुतिन है। और आज के टाइम पे अभी जो है हाल फिलहाल में रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या करने वाले हैं हम, अपने राफेल को है ना हम लेने वाले हैं, जो कि हमारा 27 जुलाई को राफेल जो है अपना इंडिया में आएगा अम्बाला पे, है ना। ये क्वेश्चन भी आने वाले टाइम पे आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि आपका 20 जून को मनाया जाता है। और इसकी बात करूँ थीम की तो क्या है? एवरी एक्शन काउंट। रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? जो कि किसी वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है, तो वो कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके हर एक एक्शन को काउंट करा जाएगा। ये इस बार 2020 की क्या थी? थीम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट है, कुबेटबेक बोरोन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कुबेटबेक बोरोन को कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करा गया? तो याद रखिएगा किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान का PM पूछे तो कौन है आपके? कुबेटबेक बोरोनोव, ठीक है। द
द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन दैट एनेबल पीपल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर कंडीशन। कौन सी जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, क्वेश्चन उल्टा करके भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने TS वेदर, इसका आंसर होगा TS वेदर नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च करा है, जो कि आपको क्या देगी, वहाँ के वेदर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगी और आपको बताएगी, जो कि किसने लॉन्च करा है, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च करा है। और क्या नाम रखा है इसका, TS वेदर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृता सेन हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज डेकेड्स लॉन्ग वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अमृता सेन ने जो है जीता है प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, जर्मन बुक ट्रेड का जीता है प्रेस्टिजियस पीस प्राइज, किसने, अमृता सेन ने। और कौन सी बुक लिखी है वजह, क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो आप देख सकते हैं ये 86 ईयर्स की ओल्ड इकोनॉमिस्ट है और फिलोसफर हैं, उन्हें क्या मिला है, आपका पीस प्राइज़ मिला है, जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज़ मिला है, और जो कि किसके लिए मिला है, ग्लोबल जस्टिस, है ना, क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है, लेक्चर खत्म होने वाला है, तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजो। और फ्रेंड्स मैं आपसे पक्का से प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको जो ये रिविज़न क्लास कराई जा रही है ना, एक बार इन्हें ज़रूर देखा करो, रिविज़न क्लासेस को ज़रूर देखा करो। और आप क्या करो, हर मंथ क्या करो, या 15 दिन में या 20 दिन में, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, एक बार जल्दी से सारी रिवीजन क्लास को देख लिया करो। डेली बेसिस पर तो आप क्लासेस को फॉलो करते ही हो, है ना, डेली तो करते ही हो, लेकिन डेली आप दोबारा से रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो रिवीजन के लिए ही आपके लिए ये वीकली क्लासेस बनाई जा रही है, जिसमें आपका मुश्किल से 50 मिनट या 55 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर में हम क्या करते हैं, पूरे वीक का रिवीजन जल्दी करा देते हैं। तो 1 आवर से अगर आप रिवीजन करते हो वीकली, तो आपके 4 घंटे या 3.5 से 4 घंटे में आप क्या कर लोगे, पूरे मंथ का रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, जितना करंट अफेयर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है, क्योंकि अगर एग्जाम में हम रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम पे हमें क्वेश्चन ध्यान नहीं आता है। और क्योंकि हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, तो ज़रूर देखो, ज़रूर पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सबकी हेल्प करोगे जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फैक्ट होता है, जो दूसरों की हेल्प करता है भगवान भी उसी की मदद करता है ना। चलो, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। देखो ये आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, कौन है ये, किरण रिजिजू, है ना। कौन है आपके, किरण रिजिजू जो हैं, जो कि आपके कहाँ से हैं, मिजोरम से हैं। इसलिए ही इन्होंने क्या करा है, मिजोरम स्टेट थी जिन्होंने क्या करा था, आपके जो स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, है ना। याद है आपको, लास्ट वीडियो में कराया था, लास्ट वीडियो में स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। कौन सी गवर्नमेंट ने, मिजोरम सरकार ने। ठीक है, और वहाँ के जो आपके वहाँ से आते हैं किरण रिजिजू जी, और इन्होंने क्या करा है, आपके खेलो इंडिया सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोलेंगे। और कितने खोलेंगे, 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि स्पोर्ट्स को क्या कर सके, बढ़ावा मिल सके। और स्पोर्ट्स को इन्होंने मिजोरम सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BMW ग्रुप इफेक्टिव 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 से BMW के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त करा गया है, इंडिया के लिए। तो BMW भैया जिसके पास होगी उसकी तो होगी वाह, तो इसलिए विक्रम पाभा को बना दिया है BMW के प्रेसिडेंट ग्रुप इंडिया के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि BMW जिसके पास होगी तो उसकी तो होगी वाह, है ना। बहुत महंगी कार है, सबका सपना होता है देख लेने का, है ना। चलो देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है JSW सीमेंट का। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, जब सौरभ गांगुली का BCCI का क्वेश्चन आया था, जो कि कौन थे, DK जैन थे, है ना, याद है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी कंजप्शन इन द वर्ल्ड। प्राइमरी कंजप्शन को वर्ल्ड में, प्राइमरी कंजप्शन की टर्म्स में हमारी इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की जो एनर्जी कंजप्शन की रैंक में बिगेस्ट सेकंड रैंक है इंडिया की। हमारे यहाँ पे कंजप्शन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है एनर्जी के लेवल में। ठीक है, हु हैज़ लॉन्च सत्यभामा पोर्टल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्यभामा पोर्टल आपका लॉन्च करा है प्रहलाद जोशी ने। और प्रहलाद जोशी कौन है, कोल एंड माइन मिनिस्टर, कोयला और खदान मंत्री है। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका सत्यभामा जो है पोर्टल है उसे लॉन्च करा है, जिसमें कि आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। और ये जो पोर्टल होगा किससे रिलेटेड होगा, खादान से और कोल माइन से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये क्या है, उसी के मिनिस्टर हैं, एनर्जी से रिलेटेड होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, पीडीसी किसने डेवलप करा है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे? जो नया प्रोजेक्ट होगा। तो ऐसे याद रखना, जो नया प्रोजेक्ट होगा उसी को तो डेवलप करोगे। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को किसने लॉन्च करा है, सेटअप करा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ल्ड रिफ्यूज डे सेलिब्रेटेड। अभी क्वेश्चन गया था थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आपने कब बनाया था? 20 जून को बनाया था, और इसकी जो थीम थी वो कौन सी थी? एवरी एक्शन काउंट। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले थीम थी, अब की बार डेट है। हमने दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लिया था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NIPFB। देखो NIPFB के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त कराया? तो आपको देखिए शक्ल लग रही होगी, कौन है ये? हमारे उर्जित पटेल जी, जो कि हमारे फॉर्मर क्या हैं? फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं, वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। उससे पहले उर्जित पटेल जी हमारे क्या थे? 24वें नंबर के RBI गवर्नर थे, जिन्हें आप क्या बना दिया है? NIPFB का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उर्जित पटेल से रिलेटेड है, और इन्होंने खुद से क्या दिया था? अपना रिजाइन दिया था, है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद शक्तिकांत दास जी को अपना RBI का गवर्नर बनाया गया था। Which state government has launched a scheme to provide rice to migrant workers? Rice to migrant workers कौन से प्रोग्राम, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करी है? तो किसने करी है? मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम मजे में क्या करा है उन्होंने? चावल देंगे, चावल प्रदान करेंगे प्रवासी श्रमिकों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रवासी मजदूरों को, क्योंकि इनके पास नहीं है इस टाइम पे जॉब्स, तो इनको राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिजोरम बहुत अच्छा काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड क्लारा एंड द सन। इंपॉर्टेंट है, क्लारा एंड द सन लिखी है काजुओ इशिगुरु ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो इसके ऑथर हैं कौन है? काजुओ इशिगुरु, और बुक का नाम क्या है? क्लारा एंड द सन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड महासंयम। ठीक है, महास्वयं जो पोर्टल है किसने लॉन्च करा है? तो महा से मोस्टली जितने भी पोर्टल होते हैं वो महाराष्ट्र सरकार ही करती है, जिसके CM है आपके उद्धव ठाकरे, है ना, उद्धव ठाकरे जी हैं। तो याद रखिएगा, महास्वयं जो आपकी पोर्टल है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र ने। रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो देखो इन्होंने क्या करी है? टेक्नोलॉजी है वो भी हर्बल से रिलेटेड है। तो देखो अभी क्या हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, 5G 4G जो भी ले रहे हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो इन्होंने क्या करा है? इसलिए हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है। तो ये क्या होगी? मंदी होगी, है ना। हर्बल है, हमारे पौधों के औषधि पौधे हैं, तो मंदी होगी, तो इसलिए IIT मंडी ने क्या करा है? इसे लॉन्च करा है। फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदी है या हाई है रेट्स, कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर ट्रिक, क्योंकि हर्बल है, औषधि हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या होंगे? मंदे होंगे। तो मंदी, IIT मंडी ने क्या करा है? इसको लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल डे सेलिब्रेटेड। याद रखिएगा वर्ल्ड सिकल डे भी आपका 19 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे, इसमें क्या होता है? जो वर्ल्ड सिकल सेल डे होती हैं, तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBCs होती हैं, इनका जो आपका है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और आपकी बॉडी में लेजीनेस, है ना, और इनकी कमी हो जाती है, एनीमिया जैसे रोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द रिपोर्ट कॉल्ड टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन फूड एंड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो एक रिपोर्ट जारी करी गई है, द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर, यानी कि किसने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर द फैक्ट ऑफ COVID-19 नामक रिपोर्ट जारी करी है। तो किसने करी है? FAO ने करी है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है कि COVID-19 का हमारे भोजन की सिक्योरिटी और उसके न्यूट्रिशन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, और क्वेश्चन है इन फर्स्ट इंडियन रेलवे सेंट्रल जोन हैज़ इंस्टॉल्ड अ न्यूली इनोवेटेड आत्मा, यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। तो अभी तक आपने ATM का नाम सुना होगा, आपकी एक और ये लग गया इसमें ATM में। तो ऑटोमेटेड की टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, ठीक है, टिकट को चेक करेगी और मैनेज करेगी, उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगी। ये लगाया गया है नागपुर रेलवे स्टेशन पर। क्यों? क्योंकि नागपुर है आपके महाराष्ट्र में, है ना, याद होगा महाराष्ट्र में आता है नागपुर, जहाँ पे आपकी नागपुर की क्या है? ऑरेंज, है ना, संतरे बहुत ज़्यादा फेमस हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन के, नागपुर के।
और रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाते हैं आराम से, एक बार कभी जाइएगा। तो क्या है यहाँ पर आत्मा नाम से यानी कि ATM में मशीन्स लगाई गई हैं जो कि आपके खुद से टिकट को चेक करेगी और आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगी, ताकि जो आपके जो टिकट चेकर्स होते हैं, जो आपके टिकट कलेक्टर्स होते हैं, TTs होते हैं, उनकी ज़रूरत ना हो और कोविड-19 से बचा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अपील टू द पब्लिक टू डाउनलोड अ न्यू स्मार्टफोन कॉल्ड कोविड-19 वार्न ऐप। तो देखो जैसे आपका इंडिया का एक वार्निंग ऐप है ना, इंडिया का एक ऐप है जो कि कौन सा है, आरोग्य सेतु। इसी तरह से कोविड वार्न ऐप लॉन्च करा है, डेवलप करा गया है और पब्लिक से अपील करी गई है कि अपने स्मार्टफोन्स में इसको क्या करें, आपने इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। तो ऐसा कौन सी कंट्री ने करा है, ऐसे कंट्री ने करा है जर्मनी। और आप इसे याद कैसे रखोगे, जो कोविड-19 के तो जो जर्म्स हैं, ठीक है, उनसे वार्निंग के लिए ऐप बनाई है। तो जर्म्स से आपके जो इंसेक्ट, जो आपके जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उनसे ही तो रुकना है आपको। तो जर्मनी इसलिए इसका आंसर हो गया। इस तरह से ट्रिक्स बना के आप थोड़ा सा याद इसको रख सकते हो। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो योगा दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जून को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो थीम है योगा फॉर वेल्थ, हेल्थ एंड योगा एट होम, क्योंकि आप घर पे रह के और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो ये इसकी थीम थी। याद रखिएगा, छठी बार ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है कि तो इस बार जो है छठी बार आपका योगा दिवस मनाया गया है। तो अगर छठी बार बनाया गया है तो यानी कि कब शुरू हुआ होगा, 2015 में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है ईयर्स e-commerce gained Amazon and Alibaba backed big basket have got approval to deliver liquor in which of the following states। तो देखो बहुत बड़ी बात है, ये आपकी जो CM है, कौन सी, कहाँ की CM है, वेस्ट बंगाल की CM है, कौन, क्या नाम है इनका, अच्छा, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने क्या करा है, अमेजन और अलीबाबा बास्केट, बिग बास्केट को मिलकर क्या है, अप्रूवल दिया है कि वो उनकी स्टेट में यानी कि वेस्ट बंगाल में क्या कर सकते हैं, लीकर यानी कि शराब की डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो आपके लीकर भी क्या मिलेगी, आपको ऑनलाइन मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो रीडिंग डे की बात करें तो कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे रीडिंग डे, नेशनल रीडिंग डे। ठीक है, तो भारत का है, नेशनल है रीडिंग डे, कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी की क्या रैंक आई है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज में, जो कि उसकी लिस्ट जारी करी गई है 2020 में। तो याद रखिएगा, इसमें जो टॉप है, इसमें जो टॉप करा है वो किसने करा है, जेफ बेजोस। ठीक है, याद रखना है ना, जेफ बेजोस ने टॉप करा है, जो कि क्या है, आपके अमेजन कंपनी के क्या है, CEO हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ इंडिया से, तो इंडिया से जो रैंक आई है हमारी 9th नंबर की रैंक आई है, जो कि कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी कौन सी रैंक आई है, 9th नंबर की। तो जो फॉर्ब है उसने 3 लिस्ट आपको जारी कर दी है, एक तो बिलियनरीज की करी है, एक सेलिब्रिटीज़ की करी है और एक एथलीटीज़ की करी है। और मैंने पिछले 2 से 3 वीडियो में सारे को 2-2 3-3 बार डिस्कस करा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिलियनरीज़ में किसने टॉप करा है, सेलिब्रिटीज़ में किसने टॉप करा है और आपका एथलीटीज़ में किसने टॉप किया है, और इसके साथ साथ इंडिया की पोजीशन भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली केन्या हैज़ वॉन अफ्रीकन सीट इन USA बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो देखो अफ्रीकन सीट पे केन्या ने विजय पाई है, मतलब विन हुई है कंट्री केन्या, और किसको हरा के हुई है, दजीबौती। तो याद रखिएगा, ये जो केन्या है ये क्या है, विनिंग टीम है, विनिंग कंट्री है, जिसने किसको हराया है, दजीबौती को हराया है और अफ्रीका की सीट पे क्या करी है, UNSC असेंबली में क्या करी है, विजय हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, Who has written a book titled Legend of सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो याद रखिएगा, जो लीजेंड है सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, जिन्होंने आपके इंडिया को बचाया था। तो क्या है, देखो लीजेंड ऑफ सुहेल देव, भगवान है, देव भगवान है। तो ये भी किसके पास जाएंगे, अमीश त्रिपाठी। तो इसको किसने लिखा है, अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। क्या नाम रखा है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव इंडिया। तो याद रखिएगा, सुहेल देव, देव भगवान है, तो ये भी क्या जाएंगे, त्रिपाठी, त्रिदेव है ना, त्रि यहाँ से और देव यहाँ से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रासाउंड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए अल्ट्रासाउंड भी स्क्रीनिंग में यूज़ होगा, अल्ट्रासाउंड यूज़ होगा। और ऐसा किसने डेवलप करा है, IIT पलक्कड़। ठीक है, IIT पलक्कड़, ताकि आप कोविड-19 को क्या करें, पकड़ सकें, इसलिए अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी स्क्रीनिंग करी जाएगी। और किसने लॉन्च करी है, IIT पलक्कड़। ठीक, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बाय 12 सुखोई एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो मैंने बताया था रशिया इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी डील कर रहा है रशिया के साथ। तो 12 सुखाई एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे, कौन सी कंट्री से, रशिया से। और उसके साथ साथ अभी राफेल
को भी हम क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, जो कि आपकी 27 जुलाई को भारत में क्या करेगी, लैंड करेगी। ठीक। विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड जीरो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट टू चाइना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि यह है चाइना की चाल। चाइना क्या करता है, पहले सभी देशों को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है और फिर उनसे उनसे कुछ ना कुछ काम करवाता है। तो चाइना ने इसी तरह से अभी बांग्लादेश को अट्रैक्ट करा है, अपने पड़ोसी देश और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को, जिसकी जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है ना, शेख हसीना जी हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में क्या करा है, बांग्लादेश के लिए चाइना ने क्या करा है, जीरो टैरिफ लगा दिया। मतलब कि अगर बांग्लादेश चाइना को कुछ भी एक्सपोर्ट करता है तो उसे कोई भी टैक्स या टैरिफ नहीं प्रोवाइड करना है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ताकि वो भी बांग्लादेश का भी क्या कर सके, अपना फेवर ले सके। तो ये था फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन। आज की वीडियो में 85 क्वेश्चन थे, पूरे वीक का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल भी भूल ही मत जाना। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली बेसिस पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और डेली वीडियो को देखो। और रिवीजन क्लासेस फ्रेंड्स, रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल से हम डेली बेसिस पर बिना किसी एब्सेंट के अप्रैल मई जून कॉन्टीन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस दे रहे हैं। तो तब भी आप अपना प्यार हमें नहीं दे रहे हो, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दो। और एक बात और कि RRB के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी हम कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। कोविड-19 है, अनलॉक 2 अब स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो जल्दी से हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और मैं 4th वीक का भी रिवीजन 1 से 2 दिन के अंदर डाल दूंगी। तो कंप्लीट जून को आप कंप्लीट कर लो और उसके साथ मई और अप्रैल का भी रिवीजन कर लो। और जल्दी से जल्दी जो है मैं आपकी सारी प्लेलिस्ट भी बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको उस पर भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती हैं और ये जो आपकी करंट अफेयर्स होती हैं इनकी PDF भी आपको अवेलेबल वहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।